इस महाजाम का जिम्मेदार कौन है? ये देखिए, ये मध्य प्रदेश में इंदौर से भोपाल को जोड़ने वाली सड़क है। भोपाल इंदौर जाने वाले लोग जो कि ज्यादातर रोड का इस्तेमाल करते हैं, इस हालत में सोचिए। और ये दिखाने के लिए मेरे सहयोगी कहाँ खड़े हैं, ये देखिए आप, दिखाई दे रहा है ना, ट्रक में खड़े होकर। इसे कहते हैं खबरों को जीना, इसे कहते हैं खबरों को फील करना, इसे कहते हैं विस्तार न्यूज। आप समझ रहे हैं? इसे कहते हैं विस्तार न्यूज। ये देखिए, ये जाम देखिए आप। ये तस्वीर सिर्फ आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसी चैनल में अगर मिलेगी तो वो है विस्तार न्यूज। क्यों मिलेगी? क्योंकि इतने लोग फंसे हैं, इनकी बात कौन करेगा? बहस करूं यहां मैं डिबेट करूं, फलाने पार्टी के नेता ने ये कहा, फलाने पार्टी के नेता ने कहा, ये करूं, या तो फिर हजारों लोगों की समस्या दिखाऊं? बताइए। मैं इस पर चिल्लाऊंगा ना, इस पर चीखूंगा। देश जब 21वीं सदी में पूरी रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहा हो, तब एक जाम में फंसकर अगर 3 जानें चली जाएं, तो इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता मेरे लिए, विस्तार न्यूज के लिए। एक जाम जो कई घंटों तक खुल ही नहीं सका, गाड़ियां जहां की तहीं खड़ी रही और जाने जाती रही, मरते रहे लोग, एक के बाद एक 3 जानें चली गई, 3 लोग मर गए, 3 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रशासन जाम नहीं खुलवा पाया। 8 किलोमीटर लंबे इस जाम में 4000 गाड़ियां फंसी हुई, 4000 गाड़ियां फंसी हुई थी। इसलिए मध्य प्रदेश की इस जाम पर बात करना जरूरी है और जिम्मेदारों से सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश का यह महाजाम लगा था इंदौर देवास बाईपास पर। करीब 36 घंटे तक गाड़ियां रेंगती रही और जाम में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। प्रशासन बैठक पर बैठक करता रहा, जिले के बड़े बड़े अधिकारी मंथन में जुटे रहे, कलेक्टर से लेकर एसपी तक जाम खुलवाने का प्लान बनाते रहे, लेकिन जाम खुलने में 36 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। 36 घंटे के बाद भी जाम पूरी तरह से नहीं खुल पाया, लेकिन हालात जरूर सामान्य हो गए। एक समय तो ऐसा भी आया जब करीब 10 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जाम में आम लोग तो फंसे ही थे, इसके अलावा कई एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी रही। इसके अलावा आम लोग भी जाम की वजह से भूखे प्यासे कई घंटों तक परेशान होते रहे। इस 10 किलोमीटर लंबे जाम में फंसने की वजह से 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। मृतकों में पहला नाम इंदौर के कमल पांचाल का है। कमल पांचाल को कई घंटे तक जाम में फंसे रहने के कारण घबराहट होने लगी। जब तक परिजन उन्हें अस्पताल ले जाते, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इसी तरह गारी पिपलिया के रहने वाले संदीप पटेल को भी जाम में फंसे रहने के दौरान हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। और तीसरी मौत एक मरीज की हुई है। इंदौर के बलराम पटेल को उनके घर वाले कैंसर के इलाज के लिए इंदौर ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। सोच लीजिए आप, सोच लीजिए, ये कितनी बड़ी खबर है, कितनी बड़ी खबर है। ये देश की सबसे बड़ी खबर है। ये देश की आज की स्थिति में सबसे बड़ी खबर है कि जाम की वजह से 3 लोग चले गए, अपनों को छोड़कर चले। इस जाम और इन 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन ये 3 लोग कभी वापस नहीं आएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। जाम की एक एक तस्वीर समझने के लिए विस्तार न्यूज ने अपने सहयोगी को इंदौर से ग्राउंड में भेजा। कहा जाइए जरा देखिए, प्रशासन को पहुंचने में देरी लग सकती है, विस्तार न्यूज के रिपोर्टर को नहीं। देखिए पुनीत क्या दिखा रहे हैं। इंदौर से देवास के बीच में बन रहे अर्जुन बड़ौद गांव के फ्लाईओवर की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम हुआ है। तकरीबन 8 किलोमीटर का ये ट्रैफिक जाम है जो पिछले 5 दिनों से लगातार जारी है। यदि अभी भी देखेंगे तो हजारों की संख्या में यहाँ पर वाहन नजर आ जाएंगे। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक ज्यादा नजर आ रहा है। इस जाम में यदि देखेंगे तो बड़ी संख्या में ट्रक, लॉरी, टैंकर, कंटेनर, इस तरह के वाहन नजर आ रहे हैं और जहां तक नजर जा रही है वहां तक यह ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। घंटों तक ट्रैफिक जाम में लोग फंसे हुए हैं। ट्रक ड्राइवर और उनके सहायक सब लोग भूखे प्यासे हैं क्योंकि गाड़ी छोड़कर यहाँ से जा नहीं सकते।
जितना खाने पीने का सामान था वो खत्म हो चुका है। 3 लोगों की मौत होने के बाद आज इंदौर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारी, NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आपको लग रहा होगा कि आखिर जाम लगा कैसे? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है या रोड बंद थी? आखिर कारण क्या है? आपके मन में चल रहा होगा, मुझे पता है। यह पता लगाने के लिए हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय जाम के शुरुआती पॉइंट पर पहुंचे। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इंदौर देवास बाईपास चालू तो कर दिया, लेकिन बीच में एक पुलिया बनाने का काम अधूरा ही छूटा हुआ है और यही पुलिया जाम की जड़ है। इंदौर से देवास की तरफ जो गाड़ियां 3 लेन में चली आ रही होती हैं, उन गाड़ियों को पुलिया के निर्माण की वजह से 1 लेन से होकर निकलना पड़ता है, यानी बॉटल नेक वाली स्थिति बन जाती है। बस इसी वजह से जाम लगता है जो विकराल हो जाता है। पिछले दिनों हुई बारिश से समस्या और बढ़ गई है। इस जाम का कारण समझने के लिए पुनीत की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, यह वह पॉइंट है जहां से ट्रैफिक जाम लगने की शुरुआत होती है। यहां से ही फ्लाईओवर शुरू होगा और यहीं से ही ट्रैफिक जाम होना शुरू होता है। यहाँ पर जो ट्रक गाड़ियाँ पहुँच रही है काफ़ी धीमे पहुँच रही है। जो सड़क है, सड़क की बुरी स्थिति यहाँ से ही नज़र आ रही है कि जो गाड़ियाँ हैं किस तरह से डावाडोल होते हुए आ रही है। बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसके चलते ट्रैफिक की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। कई सारी गाड़ियाँ भी खराब हो जाती है। खराब हुआ एक ट्रक वहाँ पे नज़र भी आ रहा है जो खराब हो चुका है। इसकी वजह से 2 लेन की यह सड़क सिंगल लेन रह गई और जब वहाँ से आती हुई गाड़ियाँ लाइन चेंज करती है तो यहाँ से ट्रैफिक जाम शुरू हो जाता है। इसी जगह से यह जाम पहुँच चुका है लगभग 7 से 8 किलोमीटर आगे तक, जिसमें तमाम तरह की गाड़ियाँ फंसी है। अब यदि यहाँ से हम दूसरी तरफ भी देख लें तो ट्रैफिक पूरा क्लियर नज़र आता है। यहाँ से ये जो गाड़ियाँ निकल रही है, यहाँ भी रोड की तो स्थिति बुरी है, तो यहाँ से ये रोड क्लियर हो जाता है। ट्रैफिक यहाँ पर पूरा क्लियर है। मतलब साफ है कि इस जाम के लिए पूरी तरह से NHAI ही जिम्मेदार है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी जिले के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर की भी है। जनप्रतिनिधि होने के नाते इलाके से जो जिम्मेदार सांसद और विधायक हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। कुछ जिम्मेदार मौके पर भी पहुंचे थे। जब हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो ADM वहां से भागने लगे। जिम्मेदारी संभालने की बजाय जिम्मेदारी से भागने वाले अधिकारियों पर रिपोर्ट देखना जरूरी है। देखिए जरा। तो जिला प्रशासन की तरफ से ADM रोशन राय यहाँ पर मौजूद है, NHAI के भी कुछ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और हम कोशिश भी करेंगे बातचीत करने की। ADM रोशन राय यहाँ पर है, हम उनसे एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं। मैं अधिकृत नहीं हूँ इस कार्य की। सर आपने जो भी निरीक्षण किया है वो बोल दीजिए ना सर। सर ऐसे आप तो मत जाइए सर। तो ADM रोशन राय हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। NHAI के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे लेकिन वो भी जा चुके हैं। वो देखिए, वो दोनों भी यहाँ से मुंह छुपाकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जवाब नहीं देना है। ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी के चलते 3 लोग की कल मौत हुई है। इस ट्रैफिक जाम में फंस के 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आज प्रशासन नींद से जाग गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं। ये इधर दिखाएंगे बंटी भैया, तो पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। कल तक यहाँ पर पुलिस भी नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी पहुँच गए हैं। गाड़ियाँ भी यहाँ पर नजर आ रही है पुलिस की, और उस जगह पर खड़े हैं जहाँ से ट्रैफिक जाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। नहीं सर आप ऐसा मत बिल्कुल नहीं दे पाएंगे भाई। सर कौन देगा फिर भाई? सर आपके भरोसे तो आए थे। नहीं, यहाँ है ना NHAI वाले हैं, PD साहब हैं, उनसे लीजिए आप। सर आप प्रशासन की नहीं हम नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। सर प्रशासन की तरफ से सर आप स्वयं मौजूद है, जनसंपर्क में फोटो जारी किया है आपका। वो हम तो सर फोन करके वेट नहीं कर रहे थे। नहीं तो ठीक है ना, वो तो हम व्यवस्थाओं के लिए आए हैं भाई। सर नहीं दे पाएंगे। अरे सर, अरे यार सर व्यवस्थाओं को, अरे सर ऐसे तो मत जाइए सर। ऊबर व्यवस्थाओं के लिए आए, व्यवस्था बना देते। उन 3 लोगों की जिनकी जान गई है उनकी व्यवस्था बना देते, एम्बुलेंस पहुंचा देते, जाम खुलवा देते। व्यवस्था मतलब क्या होता? व्यवस्था मतलब मुंह छिपाकर भागना होता है। व्यवस्था मतलब यह होता है कि आप सामना ना कर पाए कैमरे की और बता पाए वजह कि ये क्यों हुआ। यही होता व्यवस्था।
शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अधिकारी भले ही भाग रहे हों, लेकिन सवालों का जवाब लेने और जिम्मेदारी तय करने के लिए हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के पास पहुंचे। क्या कह रहे हैं मंत्री जी और किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सुनिए जरा। एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। एनएचआई द्वारा अर्जुन बड़ौदा, झालारिया, राणा मंडल, ये अंडरपास जो बन रहा है, ये समय अवधि में बन जाता तो ये जाम नहीं लगता। ये इसके समाधान के लिए इनकी गति धीमी रही, काम करने की शैली से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आज ये स्थिति जो निर्मित हुई है, ये इनके कारण हुई है। इसमें हर बिंदु पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। मेरा दायित्व तो बनता है कि इस चुनौती का, इस समस्या का समाधान हो। इसीलिए मैं स्वयं एक सेवक के नाते, विधायक के नाते, मध्य प्रदेश के मंत्री के नाते मेरा दायित्व तो बनता है हमारी सरकार का कि आम जन को जो तकलीफ, जो कठिनाई हुई है, उसके लिए मैं अपने दुख व्यक्त करता हूँ। मंत्री जी, आपके दुख व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। 3 लोगों की जान चली गई है। ये जो दुख आज आप व्यक्त कर रहे हैं, ये दुख अगर आप पहले व्यक्त कर लिए होते तो ये पुल बन चुका होता। अगर आप इलाके से आते हैं तो आपको 10 पत्र लिखना चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए। आपको परेशान इसलिए होना चाहिए कि ये सड़क बारिश से पहले बन जाए, ये पुल बारिश से पहले बन जाए। इंदौर भोपाल का जो ये हाईवे है, कितना रश होता है इस रोड में, वहां से गुजरने वाला हर आदमी जानता है। देख लीजिए आप। और अगर समय रहते ये जो जिम्मेदार अधिकारी भाग रहे हैं, ये जिम्मेदार अधिकारी जो एनएचआई के भाग रहे हैं, जिला प्रशासन के भाग रहे हैं, अगर समय रहते ये भागकर इस पुल के पास आ जाते, क्या इन्हें जाम का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। लेकिन 3 लोगों की जान चली गई है और सिस्टम शोक मना रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। चलिए, पुनीत मेरे साथ हैं क्योंकि ये विस्तार न्यूज है। कहां हैं पुनीत? आप उसी सड़क पर हैं क्या? अभी भी वहीं हैं कि आप लौट आए हैं? अभी कहां हैं आप? ये देखिए, सुबह मैंने 9 बजे कहा था पुनीत से कि सुबह बिना नहाए धोए आप चले जाइए। मैंने 9 बजे, हमारी सुबह एक मीटिंग होती है, मैंने मीटिंग में कहा था, मैंने कहा था पुनीत नहाना धोना खाना पीना छोड़ दीजिए। 3 लोगों की जान चली गई है। विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल है, आपके हितों का ख्याल रखता है, इमोशनल चैनल है। मेरा सहयोगी देखिए वहां सुबह से डटा हुआ है। सिस्टम से सवाल पूछा, जिम्मेदारों से सवाल पूछा, एनएचआई लोगों के अधिकारियों से सवाल पूछा, एडीएम से सवाल पूछा, मंत्री से सवाल पूछा, सबको जाके खनखनाया कि भाई साहब 3 लोगों की जान चली गई है। शाबाश पुनीत विजयवर्गीय, शाबाश, तुमने अपना काम किया, बहुत शानदार तरीके से किया। सब लोगों से जाकर सवाल पूछा विस्तार न्यूज ने। विस्तार न्यूज ने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि आप फंसे थे सड़क पर, क्योंकि आपको अस्पताल जाना था, क्योंकि आपका अपने रिश्तेदारों के यहां जाना था, आपको पिकनिक जाना था, आपको एक गंतव्य से दूसरी जगह जाना था। सिर्फ आपके लिए सुबह से बिना नहाए धोए मेरा सहयोगी वहां खड़ा है और एक एक व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है। और इसीलिए ये जो गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, ये हो पा रही है। पुनीत, अभी क्या स्थिति है? जी, जाम तो काफी हद तक खुल गया है ज्ञानेश जी। जो जाम 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का था, वो अब 2 से 2.5 किलोमीटर का रह गया है, क्योंकि विस्तार न्यूज सुबह से आपके कहने पर वहां पर मौजूद था। जिम्मेदारों से सवाल पूछे तो मंत्री भी पहुंचे, तो कलेक्टर भी पहुंचे, पुलिस की तरफ से एसपी भी पहुंची, तो डीआईजी ग्रामीण भी पहुंचे, और इन सब जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जो फ्लाईओवर निर्माता कंपनी है उस पर दबाव बनाया, और जो सर्विस रोड नहीं बनी थी, जिस सर्विस रोड की वजह से जाम लगा हुआ था, उस सर्विस रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ और ट्रैफिक सुचारू हो गया। तो निश्चित तौर पर जो काम आपने कहा था, जो आपने जिम्मेदारी और जो इमोशनल आप हुए थे, उसी का ये नतीजा रहा कि जिम्मेदार वहां तक पहुंचे, उनसे हमने बात भी की, सवाल भी की। हाँ, अभी भी जाम लगा हुआ है, लेकिन जाम कम हो गया है। जिस जगह को क्रॉस करने में 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लग रहे थे, अब उस जगह को क्रॉस करने में 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा लग रहा है। हालांकि अभी भी समय अधिक लग रहा है, लेकिन जो वो सड़क बनाई जा रही है, एक लेन बन गई है, दूसरी लेन की आज रात तक बनने का दावा किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कल सुबह तक इस सड़क को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा, ट्रैफिक जाम खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब हमने वहां के लोगों से बात की तो उनका स्पष्ट कहना था कि पिछले 5 दिनों से यह ट्रैफिक जाम इसी तरह से लग रहा है। जब कल 3 लोगों की डेथ हुई, उसके बाद जो नींद में सोया हुआ प्रशासन था वो जागा है और आज हरकत में नजर आया है, क्योंकि सुबह से हम वहां मौजूद थे लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं थे। गारंटी
निश्चित तौर पर पुनीत, कल इस खबर को आप चेस कीजिएगा। कल अगर जाम जैसी स्थिति रहेगी तो आप फिर जाइएगा। ये प्रशासन ध्यान दे न दे, हम जरूर लोगों के हितों का ध्यान रखते हैं। पुनीत, बहुत शुक्रिया। और आप सुबह से आज डटे रहे वहां, आपने सभी जिम्मेदारों से, जिन जिन जिम्मेदारों से सवाल पूछना था, आपने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत।